हरियाणा के चुनावी रण में यूपी की 3 पार्टियां ताल ठोकने को तैयार हैं, लेकिन जाटलैंड के रण में जयंत चौधरी हाथ बांधकर बैठे हैं। ये स्थिति तब है जब चंद्रशेखर आजाद की नई नवेली पार्टी आजाद समाज पार्टी भी हरियाणा में सक्रिय हो चली है। लेकिन जयंत चौधरी एनडीए में आने के बाद खामोशी ओढ़कर बैठे हैं। इससे पहले जयंत की पार्टी ने लोकसभा में भी राजस्थान से उम्मीदवार नहीं उतारे और अब हरियाणा विधानसभा में भी चुप है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में रहते हुए जयंत चौधरी ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा था और पार्टी ने राजस्थान की भरतपुर सीट से सुभाष गर्ग को उतारा था, जिन्हें जीत भी मिली। वहीं 2018 में भी आरएलडी को कांग्रेस ने समझौते में ये सीट दी थी। इतना ही नहीं, विधायक चुने जाने के बाद सुभाष गर्ग को अशोक गहलोत कैबिनेट में जगह भी मिली थी। हालांकि अब सवाल यह है कि जयंत चौधरी एनडीए में आने के बाद कतरा क्यों रहे हैं, तो इसके कई कारण एक्सपर्ट्स बताते हैं। अजीत सिंह के रहते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने हरियाणा में जाटों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। वजह देवीलाल का परिवार था। 1990 से लेकर 2014 तक हरियाणा में जाटों के बीच देवीलाल परिवार का दबदबा था। इसी तरह देवीलाल के परिवार को भी पश्चिमी यूपी में सफलता नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि इसके बाद से ही दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सिमट कर रह गए। 2024 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी बीजेपी में आ गए। इससे जाटों का एक वर्ग पहले से ही उनसे नाराज चल रहा है। जयंत ने हाल ही में विनेश फोगाट को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें एक यूजर ने लिखा था कि इसकी रीढ़ आपसे मजबूत है। इस पर जयंत ने जवाब देते हुए कहा था कि हाँ, सच में। जयंत चौधरी अभी एनडीए में है और बीजेपी ने गठबंधन के तहत उन्हें हरियाणा में सीटें नहीं दी हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे में जयंत के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता था। किरकिरी होने के साथ साथ बीजेपी के नाराज होने का भी खतरा था। 2022 के यूपी चुनाव में बिहार में एनडीए की साझेदार रही मुकेश सहनी की पार्टी बिना पूछे चुनाव में उतर गई थी, पर चुनाव के बाद मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने अलग ही खेल कर दिया। इसके अलावा चुनाव में एक तरफ जहां कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने की उम्मीद थी, वहीं दूसरी तरफ इससे रिसोर्स की भी बर्बादी होती। कहा जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों से जयंत चौधरी ने चुनाव में नहीं जाने का फैसला किया। बहरहाल जयंत चौधरी भले ही हरियाणा के चुनावी मैदान में नहीं कूद रहे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हरियाणा चुनाव को लेकर सक्रिय है। चंद्रशेखर ने जहां जेजेपी का साथ पकड़ा है, तो बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि सपा को कांग्रेस ने अभी साथ लड़ने को लेकर हरी झंडी नहीं दी है, पर खबरें हैं कि सपा गुरुग्राम और फरीदाबाद के आहिर बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।